पुराने जमाने की बात है। गांव में एक बड़ा सा हवेली जैसा घर था। उस घर के मुखिया थे ठाकुर हरिप्रसाद। उनके 3 बेटे थे, राम, श्याम और मोहन। तीनों की हाल ही में शादी हुई थी और घर में पहली बार एक साथ 3 बहुएं आई थी। बड़ी बहू लक्ष्मी, मंजली बहू राधा और छोटी बहू गीता। तीनों अलग अलग शहरों से आई थी, पर अब उसी एक रसोई में काम करना था। पुराने जमाने में ससुराल में बहू की पहली रसोई को बहुत खास माना जाता था। पूरे घर के लिए पहली बार बहू अपने हाथ से खाना बनाती थी और सब उसके हाथ की बनी रसोई का स्वाद लेते थे। पहली रसोई की सुबह बहुओं के लिए बहुत जल्दी शुरू हुई। सूरज निकलने से पहले ही सासू माँ कौशल्या देवी ने सभी बहुओं को आवाज लगाई, उठो बहुओं, आज तुम्हारी पहली रसोई है। पूरा घर देखेगा आज की रसोई कैसी बनती है। रसोई की तैयारी पुराने जमाने में गैस नहीं हुआ करती थी। लकड़ी और उपले जलाकर चूल्हा जलाया जाता था। लक्ष्मी ने चूल्हा जलाया। बड़ी बहू लक्ष्मी को खाना बनाना आता था। उसने पूरी और कड़ी बनाने की जिम्मेदारी ली। राधा ने खीर और आलू की सब्जी बनाई। गीता थोड़ी शरारती और नई नवेली थी। उसने कहा, मैं तो परांठे बनाऊंगी और साथ में आम का अचार भी रखूंगी। सासू माँ मुस्कुरा दी। चलो देखती हूँ किसके हाथ का स्वाद सबसे अच्छा है। रसोई में आपसी समझ तीनों बहुएं मिलकर बहुत प्यार से रसोई बना रही थी। कोई जलता चूल्हा फूंकता तो कोई बेलन से पूरियां बेलता। कभी आटा गिरता तो कभी खीर उफन जाती, पर सब हंसी मजाक और प्यार में निपट जाता। राधा बोली, देखो लक्ष्मी दीदी, आपकी पूरी तो ऐसे फूली जैसे मंदिर की घंटी। गीता हंसते हुए, और मेरी परांठी थोड़ी जली पर स्वाद ऐसा कि ससुर जी उंगलियां चाटेंगे। तीनों मिलकर रसोई में ऐसे घुल मिल गई जैसे पुराने जमाने की चूल्हे की आंच में स्वाद पकता था। ससुराल वालों की प्रतीक्षा आंगन में चारपाइयों पर बैठकर ससुर, देवर, जेठ और बाकी रिश्तेदार इंतजार कर रहे थे। आज देखेंगे किस बहू का स्वाद दिल जीतता है। सासू माँ ने तीनों के हाथों का खाना थालियों में परोसकर पहले ठाकुर हरिप्रसाद के सामने रखा। उन्होंने पहली कौर खाई और मुस्कुराकर बोले, कड़ी भी गजब की है और ये खीर तो जैसे स्वर्ग से आई हो। बड़ी बहू की कड़ी, राधा की खीर और गीता की परांठी सबको खूब पसंद आई। देवर मोहन ने मजाक में कहा, भाभियां, अब रोज आपकी रसोई चाहिए। सास का आशीर्वाद खाने के बाद सास कौशल्या देवी ने तीनों बहुओं को पास बुलाया। तुम तीनों ने मिलकर जो आज किया वह कोई अकेली बहू नहीं कर सकती थी। पुराने जमाने की यही बात खास थी, परिवार मिलकर चलता था। तुम तीनों मिलकर रहोगी तो ये हवेली फिर से घर बन जाएगी। उन्होंने तीनों के सिर पर हाथ रखा और कहा, अब से ये रसोई तुम तीनों की जिम्मेदारी है। जैसी आज की मिठास रही वैसी ही मिठास रिश्तों में बनी रहे। तीनों बहुओं की पहली रसोई सफल रही। पुराने जमाने के उस ससुराल में न केवल खाना स्वादिष्ट बना बल्कि आपसी समझ, सहयोग और प्यार की भी शुरुआत हुई। हवेली के उस पुराने आंगन में अब हर सुबह तीनों बहुओं की हंसी गूंजती थी और वो पहली रसोई आज भी याद की जाती थी, जब 3 बहुएं एक चूल्हे पर बनी, एक परिवार की ताकत।